नमस्कार एवरीवन। ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स जो हैं छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और उनका विज़न रहता है कि उस छोटे कैपिटल्स को बड़े कैपिटल में टर्न करें। अगर आपका यही गोल है तो ओवर ट्रेडिंग करके तो हो नहीं सकता, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो हो नहीं सकता। कैसे इस चीज़ को करें? क्योंकि ज़्यादातर लोग करते क्या है कि अगर उनको लॉस हो गया बैक टू बैक 4-5 तो मार्केट से हट जाते हैं, या कुछ लोग सर्वाइव भी करते हैं फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अभी मैं नोट्स आपको बताऊंगा उसको आप लिख लेंगे। मैं पिछले 2.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और जो कुछ भी होता है डेली बेसिस पे मैं लिख लेता हूं। प्री मार्केट रिसर्च करता हूं वो भी लिखता हूं, पोस्ट मार्केट रिसर्च, उसके बाद ट्रेडिंग के दौरान मैंने क्या गलती करी, कौन से कारण से मुझे प्रॉफिट हुआ, कौन से कारण से मुझे और लाइक प्रॉफिट हो सकता था, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, बहुत सारी चीज़ जो है मैं नोट्स करता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है नोटबुक आप बनाएं अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। ओके, सो मान लो आपके पास 1 लाख है और आज से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपका गोल्स है कि उसे 10 लाख या 15-20 लाख में कन्वर्ट करना, राइट। आपको कोई स्ट्रैटजी नहीं, सिंपल स्ट्रैटजी अपनाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ जो है जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज ओवर ट्रेड करेंगे आप, लाइक स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे जबकि प्रॉफिट को ट्रेल करना होता है। बहुत सारी चीज़ आप करेंगे बट काफ़ी सिंपल है। पहला चीज़ जो आपको करना है, मार्केट में बने रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर ट्रेडर्स इसे नहीं करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, अब सिंपल आप सोचिए, आपके पास 1 लाख है, आप चाहो तो एक दिन में ही मार्केट में लुटा के 50% अपना कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो, या 2-3 ट्रेड में ही पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट कर सकते हो। आप उसी कैपिटल को 1 महीने तक ट्रेडिंग कर सकते हो। वो कैसे? जितना से भी आप ट्रेडिंग करें। ऐसे तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास जो भी 100% कैपिटल है उसका 5% से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें और रेस्ट 95% जो है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। लेकिन ज़्यादातर लोग मानता नहीं, उनको जल्दी पैसा बनाना है। तो खैर आपके पास आपका वो कंसर्न है, मेरा कंसर्न है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जनरली 1 या 2 लॉट से ट्रेडिंग करता हूँ, बट फिर भी आप चाहते हो कि फास्ट पैसा बने तो कोशिश करें कि सर्वाइवल मोड में आप आ जाए। आपको रिस्क मैनेजमेंट 1% या 2% से ज़्यादा का नहीं लेना है, पर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, तो 1 या 2%। लेकिन बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि मुझे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। भाई आप सही जगह पे एंट्री नहीं ले रहे हो। एंट्री इसलिए नहीं ले पा रहे हो आप सही जगह पे क्योंकि आप सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं आता है। उस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा और इस चैनल पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बिल्कुल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पे मिल जाएंगे। और डीमेट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ओपन कर सकते हैं डीमेट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाके ओपन कर सकते हैं। आपको 1 या 2% का जो है स्टॉप लॉस लगाना है। ज़्यादातर लोग करते क्या, इवन मैंने भी किया था, स्टॉप लॉस को ही ट्रेल करने लगते हैं इमोशनल होकर। जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे 500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, बट आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो 500 कब 1500 लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा दिखते दिखते। अब लोग इमोशनल हो जाते हैं कि यार ज़्यादा कुछ हो गया, चलो अब 1-2 घंटे के बाद मार्केट रिकवर करेगा तो ऑटोमेटिक जो है उस प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन वो होता नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है कि आइस क्यूब की तरह है। अगर वो फ्रिज में है तब तो आइस क्यूब जो आप शेप में रखे हो उतना ही है, जैसे उसे निकाल के प्लेट पे आप रखोगे वो धीरे धीरे गलने जाता है। और जो आइस क्यूब गल जाता है वो वापस आइस में कन्वर्ट होना एकदम पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप उसे फ्रिज में ना रखें। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको 1 या 2% का रखना है और कभी भी स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड ही नहीं करना है। ये एकदम रामबाण है मार्केट में अगर लंबे समय तक टिके रहते हो तो। एक ट्रेडिंग सेशन में जैसे 5 दिन होता है, राइट। तो अगर 3 दिन भी आप जो है 1-1%, 2-2% का लॉस करते हो तो 6% का लॉस होगा। अगर
2 दिन भी 10-10% का प्रॉफिट हो गया तो 10 दूना 20। मैं यहाँ पे मैथमेटिकली आपको समझा दे रहा हूँ, राइट। अगर 1% का 3 दिन लॉस हुआ तो कितना हो जाएगा? 3%। अगर 2% लेके चले हो तो 6%। अगर वही जो है 3 दिन अगर आपको प्रॉफिट होता है कितना 10% का, तो कितना हो जाएगा? 30%। और 30 में से 6 को घटाओगे तो फिर हो जाएगा 24%। फिर भी आपको 24% का प्रॉफिट। अगर एक वीक में आपके कैपिटल पे 24% का प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली 4 वीक में तो अपना पैसा डबल, राइट। सो ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस अंदाज पे कर रहे हैं। और ट्रेडिंग जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी पे ही फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है, कभी भी जैसे जो लोग ओवर ट्रेड करते हैं उनके लिए है, आते हो मार्केट में और कॉल बैक कर लिया, सेल कर दिया, या जो भी मार्केट का डायरेक्शन देखा और उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब होता क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन को आप पकड़े हो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ी देर में रिवर्स ले लेगा। या हो सकता है अगर मार्केट अप ट्रेंड्स में भी हो तो उसका सेकेंडरी ट्रेंड्स तो बनता है। अब आप सेकेंडरी ट्रेंड के आसपास ही इंटर लिया और आपको लगता है कि मार्केट जो है ट्रेंड चेंज कर लिया या बेरिश है, बुलिश है, इस तरीके का आप जब सेंटीमेंट बनाते हो, इसलिए होता है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस नहीं आपको पता है और वहाँ पे स्टार्ट होता है ओवर ट्रेडिंग। तो अगर आप एक दिन में 10 ट्रेड करोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी जाएगा, लॉस भी आपका होगा, और रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, इमोशनल होकर ट्रेडिंग करेंगे और फिर आपके लिए वो चीज़ नहीं है। तो आपका कंप्लीटली फोकस होना चाहिए 50 लाइक ए बेस्ट ट्रेड पे, जिसको बोलते हैं ना क्वालिटी ट्रेड। आपका फोकस होना चाहिए क्वालिटी ट्रेड पे। आप माइंड में सेट कर ले कि मुझे 50 ट्रेड ही करना है, बट वो मुझे प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब वो अब तब मैं जब भी एंट्री लूँगा जब मेरा परफेक्ट एकदम सेटअप आ जाए, क्योंकि मैंने टारगेट लगाया है कि पिछले 4-5 महीने हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 ट्रेड करना है और वो एकदम सक्सेसफुल हो। हालांकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप 50 ट्रेड करोगे और 50 ट्रेड प्रॉफिटेबल भी हो, बट आपका गोल होना चाहिए कि मैं एकदम 50 ट्रेड लूँगा, 50 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होऊंगा, ये आपका टारगेट। अगर मान लो एक ट्रेड में 10% का प्रॉफिट होता है तो ये कितना हो जाएगा? 500, यानी कि 5 गुना। 1 लाख से कर रहे हो तो वो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा 5 लाख में। ये गोल होना चाहिए। अब जनरली लोग 10 दिन में ही 50 ट्रेड कर लेते हैं। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक एक दिन में 12-15 ट्रेड किया और ओवर ट्रेड के कारण। शुरुआत में, अभी नहीं, अब तो खैर माइंडसेट ही चेंज हो गया क्योंकि मैच्योरिटी होता है। अब जब 18 या 18 या 20 के एज में लड़के होते हैं या 23 के या 25 के, तो मैच्योर नहीं होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं। बट वही अब जब 30-35 प्लस लोग से मिलोगे तो वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी की तरफ बात करेंगे। सेम इसी तरीके से ट्रेडिंग में है, जब आप न्यू होते हो तो इमोशनल होकर ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, बट वही जब आप मैच्योर हो जाते हैं 1-2 साल, उसके बाद से जो है रूल्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे एकदम क्वालिटी ट्रेड लेना है, मुझे 50 नहीं, मान के चलो 80, 30 में मैं लॉस भी करूँ तो 50 ट्रेड ऐसा होना चाहिए जो मैं प्रॉफिटेबल करूँ। चलो अगर 30 में लॉस भी हो जाएगा तो 2-2% का अगर लॉस कर रहा हूँ तो 60% मुझे लॉस, मान के चलो 100% आप लॉस कर रहे हो, बट यहाँ 500% का प्रॉफिट भी तो हो रहा है। 100 माइनस 500 माइनस 100 करोगे तो 4 टाइम आप जो है कैपिटल को आप इंक्रीज कर रहे हो। तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, राइट। सो इससे आपका क्या होगा कि ओवर ट्रेडिंग बचेगा, इमोशनल डिसीजन आप नहीं लोगे, और सबसे बड़ी बात कि कैपिटल्स आपका जो है सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट है हाई लेवरेज, जो कि जनरली लोग करते हैं लाइक पैसा डबल ट्रिपल करने के चक्कर में। हाई, अब मान लो यहाँ पे अपने 500 कर लिया, 500% आपने इंक्रीज़ किया, यानी कि 1 लाख को 5 लाख में कर लिया। अब लोग करना क्या करेंगे कि 5 लाख से ही स्टार्ट करेंगे, बट अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रिस्ट्रिक्शन के साथ कर रहे हो, विच इज़ गुड, मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि आपका एम है जो है जल्दी से जल्दी कैपिटल्स को इंक्रीज़ करना। बट मेरा ऐसा मानना है कि
1 लाख से ही स्टार्ट करें, रेस्ट 4 लाख जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है निवेश करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट से आपको वेल्थ बनेगा। और एक चीज़ आप माइंड में सेट कर ले, मैं पिछले 2 साल से तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट उसके पहले बहुत सारे फाइनेंशियल वीडियो या इवन इंटरव्यू सुनते रहता हूँ, लाइक एंजल फंड इन्वेस्टर्स को, वीसी को, वेंचर कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं, और प्रॉपडस फर्म्स के सीईओ, हालांकि सीईओ तो ज़्यादा रिवेल्स नहीं करते हैं, बट बड़े बड़े लाइक फाउंडर्स का मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, तो ज़्यादातर लोग जो है डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, ये पूरे कैपिटल्स को एक जगह नहीं रखते, क्योंकि मान लो आप एक बकेट में सारा कैपिटल्स रख दिया और किसी कारण से वो ख़त्म हो गया या टेक्निकल ग्लिच के कारण ख़त्म हो गया, तो आप समझ रहे हो क्या होगा। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ आपको जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, कुछ शेयर मार्केट में भी एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करें। सेम इसी तरीके से कभी भी हाई लेवरेज के साथ नहीं ट्रेडिंग करें। और मैं रिसेंटली एक यूएस का यूएस का मतलब ट्रेडर्स था बहुत बड़े, उसको क्या बोलते हैं, फंड मैनेजर, उनका मैं इंटरव्यू सुना था कि उन्होंने पैसा बनाया भी, पैसा लुटाया भी, ये इस तरीके से ओवर लेवरेज के कारण। तो कभी भी ओवर लेवरेज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दें। अगर मान लो अपने 5 टाइम्स बना भी लिया, तो 4 टाइम्स को आप शिफ्ट करें लाइक लॉन्ग टर्म्स के लिए, क्योंकि वेल्थ तो वहाँ से बनेगा 10 साल 15 साल में, और रेस्ट जो 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको इस रूल्स पे आ जाना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लाई कर लिया है अपने 4 टाइम 5 टाइम, तो आपको इस रूल पे आ जाना चाहिए कि 95% लॉन्ग टर्म के लिए 5% से जो है आपको स्टार्ट करना है ट्रेडिंग, विच इज़ गुड। अदरवाइज जो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप कितना फास्ट करना चाह रहे हो। अगर फास्ट भी करना चाह रहे हो तो इस रूल्स को आप जो है फॉलो करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है, जनरली लोग करते हैं, मैंने भी वो चीज़ करा, एक गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे डेली का 5,000 या 10,000 कमाना ही कमाना है। तो प्लीज़ अवॉइड डेली गोल्स। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बार ऐसे होता था कि एक दिन में मुझे 5,000 हो गया, बट कितना बार होगा कि मुझे एक दिन में कम से कम 1,000 रुपया होना है। मतलब शुरुआत में मैं, क्योंकि ज़्यादा लॉट से मैं करता हूँ, 1 या 2 लॉट से, तो मेरा माइंडसेट था कि 1,000 करना ही करना है आज। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आप रिवेंस ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक दिन आप हर एक दिन एक जैसा आएगा। अब क्रिकेट की जैसा है, जो भी प्लेयर्स हैं, जिन्होंने भी बहुत बड़े बड़े रन्स मारे हैं, तो उन्हें आपने नोटिस किया होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में वो शतक ही मारते हैं। किसी में 50 भी मारा, किसी में 0 पे भी आउट हुए। तो उस तरीके से आपको मेंटालिटी होना चाहिए। कोशिश करें कि आपका छोटा प्रॉफिट भी हो, तो विच इज़ ओके। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है मुझे। अगर लॉस भी हो जाए तो चलो, 1% 2% का लॉस हो गया, एक ट्रेड में लॉस हो गया, दूसरा आप ट्राई करो एक आपको सेटअप बनने के बाद, उसमें भी आप लॉस हो जाता है, तो चुपचाप बिंदास मूवी देखो, आप बुक्स पढ़ो, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड्स का, शेयर मार्केट का, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कभी भी इसको आपको ट्रेल नहीं करना है, क्योंकि आज मुझे टारगेट है कि 5,000 मुझे कमाना ही है मार्केट से, और उसके कारण मालूम चला कि आप रिवेंस ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, वो एकदम बिल्कुल गलत है। वो चीज़ नहीं करना चाहिए, और एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक्सपायरी के करीब ज़्यादातर लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं, आप प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहता है। और लाइक बहुत आपने सुना होगा कि 5 रुपया जो है 125 रुपया कन्वर्ट हो गया। वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में एक बार होता है, और वो भी जो उसको पकड़ता है वो चीज़। सो प्लीज़ एक्सपायरी के करीब आप ट्रेडिंग ना करें। और कभी भी वहाँ पे क्या है ना कि लालच आता है कि अरे यार 5 रुपया लगाऊंगा और वो 125 हो जाएगा, समझ रहे हो कितना मतलब टाइम्स प्रॉफिट होगा। बिल्कुल भी एकदम लालच नहीं है, धीरे धीरे से ग्रो करें। अगर मैं आज मिड 33 के अराउंड हूँ, तो 33 इयर्स लगे, एक 18 साल का बच्चा 18 साल लगा होने में। तो मैच्योरिटी लाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप जो एक अच्छा वेल्थ बनाना चाह रहे हो, तो धीरे धीरे ग्रो करें, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को फॉलो करें, डाइवर्सिफाई कर दे अपने पोर्टफोलियो का। अगर अपने 1 लाख से 5 लाख बना भी लिया, तो 4 लाख को आप डाइवर्सिफाई करो, राइट। और
1 लाख है तो 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। धीरे धीरे एकदम इन्जॉय, डेली मूवी देखे, डेली फैमिली के साथ जाएं, इन्जॉय करें, विच इज़ गुड। ऐसा नहीं कि बस एक दिन में आप सोचो कि 1 करोड़ कमा लो, वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। कोशिश करें 1-2 साल में एक अच्छा नॉर्मल वेल्थ बने और कंटिन्यू रहे। क्योंकि सिंपल, अगर एक ही दिन में अगर आपको 100 सोने का अंडा मिल जाए और कोई जो है 2-2 दिन या 5-5 दिन पे मिल रहा है, तो कंटिन्यू तो मिल रहा है ना। एक दिन पे ऐसा मत सोचे कि एक ही दिन मुझे बनाना है। मार्केट जो है एकदम जब तक आप ज़िंदा रहोगे तब तक खुला रहेगा। ये मेंटालिटी के साथ उतरे अच्छा एक वेल्थ बनेगा। आपको एक कैसा वीडियो लगा, आपका सुझाव का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।